हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज लेके आए एक खतरनाक टॉपिक आर्टिकल जो कि हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन हमें गलत पढ़ाया जा रहा था। लेकिन हम क्लास के अकॉर्डिंग सही पढ़ रहे थे। तो आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, रजाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए समझते हैं आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल हम इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और आर्टिकल जो है दो दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। पहला इनडिफाइनाइट और दूसरा डिफाइनाइट। डिफाइनाइट पर इनडिफाइनाइट क्या होता है? जो अनिश्चित हो, जो निश्चित ना हो। ठीक, हम ये पढ़ेंगे अनिश्चित क्या है। जो अनिश्चित आर्टिकल है कोई भी हो एक, जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे एक ग्रुप है। ठीक, यहाँ पे बॉयज हैं। ठीक, यहाँ पे समझना। अब बोल दिया जाए अब बॉय बोल दिया है, लेकिन ये नहीं पता होना चाहिए कि एक ही बंदे को बोला गया है, इनमें से किसी एक को बोला गया है। ये नहीं पता है कि सिर्फ इसी को बुलाना है, इनमें से किसी को बुला लेंगे। तो वो होता है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन, यानी कि अनिश्चित कोई भी एक आ जाए। दूसरा क्या है? ए एन मीन्स एनी, यानी कि कोई भी एक, कोई भी एक। जो ए एन आर्टिकल इनडिफाइनाइट आर्टिकल है वो सिर्फ है ए एन एंड एन। जो आर्टिकल आपके हैं ए और एन है सिर्फ इनडिफाइनाइट आर्टिकल, और डिफाइनाइट आर्टिकल सिर्फ है द। अभी हम द पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ए और एन के बारे में कि ए और एन हमें गलत कहाँ पढ़ाया जा रहा था। ए एन मीन्स एनी, यानी कि कोई भी है ग्रुप में एक को बुलाया गया। ये नहीं बुलाया गया कि सिर्फ उसी रेड कलर वाले बॉयज को बुलाओ, रेड कलर टी शर्ट वाले बॉयज को बुलाओ, सिर्फ एक को बुलाया गया कि कई सारे स्टूडेंट थे उसमें से एक को बुलाया गया। टू इनडिफाइनाइट यानी कि पहचानने, टू आइडेंटिटी पहचानने के लिए हिंदी इंग्लिश बोथ वॉवेल्स। हिंदी इंग्लिश बोथ वॉवेल्स का क्या मतलब है समझते हैं। ये ए ई आई ओ यू, ये आपने काफी अच्छे से पढ़ा होगा। सिर्फ यही हमें पढ़ाया जाता है कि ए ई आई ओ यू वाई इंग्लिश में वहां पे घोट दो, एन का प्रयोग लगा दो, नहीं तो ए एन का प्रयोग नहीं, हमें ए का और द का प्रयोग लगाना चाहिए। लेकिन यही तो गलत है, हमें हिंदी भी देखना है कि हिंदी में भी वॉवेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो प्राचीन भाषा था वो संस्कृत, उसके बाद आया हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश आया। तो हम हिंदी को भी लेके साथ में चलते हैं। जो हमारा हिंदी में वॉवेल्स होता है, वो स्वर होता है, वो होते हैं 10, होते तो 13 है, लेकिन दो जो हैं अनुस्वार और ऐसे कुछ करके हैं, और एक रिकॉन भी नहीं माना जाता। लेकिन वॉवेल्स जो हैं इनके उच्चारण से आते हैं, जैसे अ आ ई उ, री को नहीं लेंगे, आ ई उ ए आई ओ औ, बस इतना ही। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ इन्हीं चीजों पर कि क्या स्वर हमें यही चीजें पढ़ाती हैं कि एन के बाद जैसे कि कोई भी स्वर आ गया तो एन क्यों लगा दिया जाता है। हमें पढ़ाया गया है बचपन से ही कि अगर ए ई आई ओ यू आए कहीं पर भी तो डायरेक्ट हमें एन का प्रयोग कर देना चाहिए। लेकिन गलती यही होती है, अगर मान लीजिए लिखा है कहीं पर कि लिखा है कहीं पे एमबीबीएस डॉक्टर, क्या एमबीबीएस 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 ही इज एमबीबीएस डॉक्टर, ही इज एमबीबीएस डॉक्टर, ही इज। अगर हमें पहचानना होगा कि जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई भी एमबीबीएस, सभी लोग डॉक्टर जो बनते हैं एमबीबीएस करके बनते हैं। तो जो हमें पहचानना होगा एमबीबीएस आ गया तो एम हुआ तो ए आई ओ यू में है ही नहीं, तो हमें एन लगा कि ए लगाए, हमें यही कंफ्यूजन हो जाता है। हम इसको पहचानने के लिए हिंदी के वॉवेल्स में पता लगाएंगे कि ये यहाँ पे एन लगेगा या फिर ए लगेगा। एम पढ़िए, एम पढ़िए, एम कैसे आ रहा है आपका? एम, एम। तो हमारा हिंदी जो है, हिंदी का स्वर है वो तो यहाँ पे है ए एम, एम आ रहा है ना स्वर। उच्चारण करिए तो आप क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। ही इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरा, चौथे पॉइंट पे, एंड इट शुड बी काउंटेबल। और यह क्या होना चाहिए? गिनने के योग्य होना चाहिए। जैसे कि
मान लिया जाए यहाँ पे बालू, ये सॉरी यार, बालू तो अनकाउंटेबल है। जो ये बॉयज हैं, बॉयज क्या है, बॉयज को गिन सकते हो कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके गिन सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे बालू रख दें या फिर कोई मिट्टी रख दें, मिट्टी को गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे। तो हम किसके लिए यूज करेंगे, ए और एन का काउंटेबल होना चाहिए हमारा। हम अभी एग्जाम्पल भी कराएंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए कि जो भी नाउन होना चाहिए, हमें तो सबसे पहले देखना चाहिए कि नाउन जो भी होता है, नाउन, और नाउन क्या है, नेम है एक, नेम, नाउन क्या है, नेम। कोई भी नेम हो वहां पे हम ए एन का प्रयोग करेंगे। सिर्फ अभी समझना, और द का भी प्रयोग कहाँ पे होता है, सिर्फ हमें दिखाने के लिए कि उसमें से एक है, एक कोई भी चले आओ। ये निश्चित नहीं है कि उसमें से सिर्फ वही आओ, कोई भी एक चले आओ, निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, उसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे। चलिए एक्सरसाइज कुछ देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में से कौन कौन से हैं और कौन कौन से ज्यादा एग्जाम में आते हैं। चलिए एक्सरसाइज बाद में करते हैं, पहले कुछ पॉइंट है आगे, उनको समझते हैं कि क्या बोल रहा है। आर्टिकल जो है इंडिफाइनाइट आर्टिकल, यानी कि ए और एन। Indefinite article are used for the nouns but according to the word immediately following them, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। यह नियम, ये नियम जो है इस पर डिपेंड करता है कि अगर साउंड जो आया है, वर्ड के पहले जो साउंड आ गए, वर्ड के पहले, जैसे कि ये वर्ड है, इसके पहले साउंड जो आ गए या फिर लेटर आ गए, उन पर डिपेंड करता है कि हम क्या लगाएंगे, ए और एन। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है एन इंक पॉट, यहाँ पे तो ये सही है, इंपोर्ट आ गया, ई आ गया, तो हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, ठीक। उसी प्रकार से अब ब्लू इंक पॉट, यानी कि अब ब्लू इंक पॉट आ गया, यानी ब्लू हमारा जो साउंड है ब से आ रहा है, यानी कि ये वॉवेल्स नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, इसमें अ लगा दिए। इसी में दूसरा दिखा है एन एप्पल, यानी कि एक से हमने ए दिखा तो इसलिए एन लगा दिया, लेकिन उसी पे हमें डिपेंड करता है वर्ड, यानी कि वर्ड से पहले जो साउंड आया, इस वर्ड से पहले क्या साउंड आया, डी, यानी कि डिलीशियस, स्वादिष्ट, तो डी आ गया, तो ड हमारा कहाँ पे है, ड तो हमारा स्वर है ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। अब बुक, हमने अब बुक लगा दिया, अब बुक ब से आया तो हमने अ लगाया, आर्टिकल का यूज किया। एन इंटरेस्टिंग बुक, यार मजेदार किताब के बारे में बात किया गया है यहाँ पे। तो ई आ गया, यानी कि हमारा जो स्वर है वो ई से स्टार्ट हुआ है, जो हमारा ये मीनिंग है ई से स्टार्ट हुआ, यानी कि एक वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, तो हम एन लगा दिए। यहीं पर उसी तरह से एक है अ वर्कर, तो हमने वो लगाया, यहाँ पे वॉवेल्स आया ही नहीं, तो वह कोई वॉवेल्स है, वॉवेल्स नहीं है, ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे अ वर्कर एन ऑनेस्ट वर्कर, ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट आ रहा है, ऑनेस्ट, ये एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट, तो हमारा ओ आ गया यहाँ पे, तो हम क्या करें, एन लगा दिए। अब यहाँ पे यही समझने वाली चीज है, यहाँ पे हमें साउंड से समझना होगा, साउंड हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ठीक, ऑनेस्ट वर्कर, ईमानदार हो गया, ठीक है। तो हमने क्या लगाया, एन का प्रयोग किया, यानी कि सिंपल चीजें हैं कि हम साउंड के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे क्या, ए और एन, ठीक, जैसे यहाँ पे दिया गया है। चलिए और कुछ बातें पॉइंट करते हैं, तब एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट और ज्यादा मजेदार है, यहाँ पे इंडिफाइनाइट आर्टिकल आर नॉट यूज्ड फॉर प्लूरल नाउन। मैंने तो बताया था कि नाउन पर यूज होता है क्या, आपका ए और एन, यहाँ पे तो बोल रहा है नहीं यूज होता। अब समझो ऐसा क्यों, प्लूरल अगर आए तो यूज नहीं होता, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है कोई एक, तो हमें एक दिखाना है ना, प्लूरल क्यों दिखाना है, हमें सिर्फ एक दिखाना है, कोई भी एक, हमें कंफर्म नहीं है कि कौन है, लेकिन हमें एक को बताना है। यहाँ पे देखिए अ टेबल, यहाँ पे टेबल, अरे अ टेबल हमने लिखा, तो ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये पहले देखना होगा। तो ये आपका सिंगुलर है, तो ये तो सही है। एन टेबल्स, एन एप्पल्स, एन एप्पल्स, हमें प्लूरल को नहीं लगाना है, प्लूरल के पहले हमें ए और एन का प्रयोग नहीं करना है हमें, क्योंकि एक दिखाना है ना। यहाँ पे तीसरा देखना लिखा है कि अ पेन्स, हाँ पेन्स हमें, लेकिन हमें तो दिखाना अ पेन, यानी कि एक पेन, अ पेन का मतलब एक पेन, और अ पेन्स यानी कि एक पेन ने, पेन कई सारे पेन आ गए यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है। अ यूनिफॉर्म, अ यूनिफॉर्म, अब ये बताओ आप सही है या फिर गलत। हमने बताया था कि साउंड को समझना है, तो हमारा ये साउंड क्या क्रिएट कर रहा है, यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म क्रिएट कर रहा है। हमारा जो वाइब्रेट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म। यू यानी कि ये आ रहा है, तो हमारा ये तो कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे, अ का प्रयोग करेंगे। ये सही है आपका, यानी कि दो गलत है और ये सही है। अब अगले पॉइंट पे पढ़ते हैं कि अगला पॉइंट हमें बता क्या रहा है। चलिए समझते हैं कि ये पॉइंट क्या बोल रहा है। ये चीजें हम तो शुरू में पढ़ते चले यार शुरू जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी हमने ये सब बता दिया था कि काउंटेबल होना चाहिए, फिर से वही दे दिया बकवास चीजें। इंडिफाइनाइट आर्टिकल आर नॉट यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन। ये जो इंडिफाइनाइट आर्टिकल होता है ए और एन, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं होता है, समझिए। सी गेव मी अ न्यूज। न्यूज आपको क्या दिख रहा है, एक न्यूज कोई एक होता है क्या, न्यूज कोई एक होता है क्या। अगर मान लिया जाए यहाँ पर सी गेव मी अ न्यूज, तो हमने लगा दिया यहाँ पे, ये सही है। अब देखो इसका अंतर, सी गेव मी अ पीस ऑफ न्यूज। हमें क्या चाहिए, एक न्यूज का एक पीस चाहिए, एक न्यूज का जो होता है एक पीस चाहिए हमें, वो ला के दो। अब यहाँ पे इनका मतलब होता है कि हमें किनके जो काउंटेबल हो उनमें हम लगाएंगे ए और एन, और जिनमें अनकाउंटेबल हो, चाहे वावेल्स आए चाहे वावेल्स न आए, हम उनमें प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा ये क्या है, गलत है। सी गेव मी न्यूज, ये हमारा सही है। सी गेव अ पीस ऑफ न्यूज, हमें क्या देखना है यहाँ पे, क्वांटिटीज यहाँ पे है हमारा अ पीस। हम तो गिन सकते हैं ना, पीस ऑफ न्यूज, हम न्यूज को गिन सकते हैं जब एक पीस दिया जाए आपको, किसी एक पार्ट को निकाल के आपको दिया जाए। डू यू हैव एन ऑयल आ गया। हमने यहाँ पे देखा, आपने बताया था सर, भैया आप तो बताए थे कि वावेल्स आया तो आयन का प्रयोग होता है, लेकिन ये भी तो बताया था कि काउंटेबल होना चाहिए, ये भी बताया था साउंड आना चाहिए। ऑयल आ रहा है, ऑयल, तो यहाँ पे हमें क्या यूज देखना होगा कि काउंटेबल है या फिर नहीं है, तब हम प्रयोग करेंगे। तो ऑयल को गिन सकते हो क्या, अगर कोई दे दिया जाए कि जाओ ऐसे दुकान से मांग लेना कि मुझे एक ऑयल दे दो, गिरा के मारेगा, ये मत करना। डू यू हैव एन ऑयल, यहाँ पे गिनती, तो हम तेल को तो गिन नहीं सकते ना, तो ये हमारा गलत है। अगर डू यू हैव ऑयल, आपके पास क्या है, आपके पास तेल है, तो ये हमारा सही है, क्योंकि हमें ये क्या है, ये अनकाउंटेबल चीजें हैं, तो हम इनमें हम नहीं गिनते। अगर पूछ लिया जाए, अगर पूछता है डू यू हैव अ बॉटल ऑफ ऑयल, तब ये सही होता, क्योंकि हमें अब क्वांटिटी दिखा दिया, एक बॉटल, डू यू हैव ऑयल, क्वांटिटी दिखाया, यानी कि हम उसे गिन सकते हैं अगर बॉटल में रखा जाए तो। एक बॉटल, दो बॉटल, तीन बॉटल, चार बॉटल, ऐसे करके हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर अनकाउंटेबल हो तो हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, सीधी सी बात। और दूसरी नंबर प्लूरल पे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक। चलिए पढ़ते हैं आगे, पॉइंट हमारा क्या दिया है। देखिए ये पॉइंट जो बोला है काफी ज्यादा मजेदार है। इंडिफाइनाइट आर्टिकल आर नॉट यूज विथ नेम्स एंड नेम्स ऑफ गेम्स एंड सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, यानी कि कोई भी गेम हो, ठीक, कोई भी गेम हो, उनके नाम के आगे ए और एन का यानी कि इंडिफाइनाइट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। और दूसरी बात, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, यानी कि जो हम चीजें पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स, ग्रामर, मैथ, साइंस, ये सभी चीजें एसएसटी में मिलकर के ये सभी चीजें हम सब्जेक्ट में ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ऐसा देखिए यहाँ पे, आई लाइक टू प्ले वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल, इसे पसंद तो है, यानी कि मुझे पसंद तो है, आई लाइक टू प्ले, मैं खेलना पसंद करता हूँ वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। लेकिन हम ये लगा सकते हैं का आई लाइक टू प्ले अ वॉलीबॉल एंड अ बास्केट। लेकिन अगर हमने एंड के बाद, जैसे कि हम पढ़ाए हैं आपका एग्रीमेंट, जिससे जो ना देखा हो वो देख लेना, एंड के बाद अगर आर्टिकल आता है तो इसका अलग अर्थ होगा, इसका अलग अर्थ होगा एंड के बाद, ठीक। एग्रीमेंट जाके वीडियो देख लो। तो यहाँ पे आई लाइक टू प्ले नहीं हो सकता, सॉरी, आई लाइक टू प्ले अ वॉलीबॉल नहीं हो सकता, क्योंकि हम गेम का यहाँ पे दिया है पॉइंट कि हम गेम के नाम के आगे हम ये नहीं लगा सकते, गेम के नाम के पहले। जैसे ये गेम का नाम हो गया वॉलीबॉल, हम यहाँ पे ए और एन का
प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा है सब्जेक्ट के पहले हम नहीं लगाएंगे, जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। हैव यू एवर प्लेड क्रिकेट, हैव यू एवर प्लेड एंड क्रिकेट, या और क्रिकेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये हमें पहले से पता है कि जो हमारे गेम्स के नाम के पहले लगता है वो आर्टिकल नहीं लगता। अगर वहां पे आप ए और एन का प्रयोग कर दीजिए तो यानी कि ये क्या है, गलत है। और तीसरी पॉइंट, सी लाइक फिजिक्स, वह फिजिक्स पसंद करती है। लेकिन यहाँ पे जो फिजिक्स है सब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है। कौन सा? स्टडी यानी पढ़ने वाला सब्जेक्ट फिजिक्स। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी लाइक ऑफ फिजिक्स, सी लाइक एंड फिजिक्स। आई कांट स्पीक, ये नहीं बोल सकते आप। यू कांट स्पीक, ये नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, कोई नहीं बोल सकता। यानी कि सब्जेक्ट के और गेम्स के नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। हमारा ये पॉइंट सिर्फ यही बोला है, नोट कर लो। चलिए अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है यूज ऑफ द, यानी कि द का यूज हम कहाँ करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम इसमें होती है कि द का यूज हम किन किन वर्डों के सामने या किन किन वॉवेल से के सामने किया जाता है। यानी कि हमारा जो साउंड क्रिएट होता है उनमें हमें कुछ नहीं पता, दी का मतलब कुछ नहीं होता। दी सिर्फ एक पहचानने के लिए होता है, पार्टिकुलर के लिए, किसी स्पेसिफिक के लिए और किसी डिफाइनाइट पर्सन के लिए जो आपको पता हो, पक्का पता हो, और किसी डिफाइनाइट थिंग के लिए, किसी चीज का जो आपको एक तरीके से पूरा पता होना चाहिए कि ये इसके बारे में पूरा ये पता होना चाहिए। जैसे कि कई सारे मार्कर हैं, ठीक, कई सारे मार्कर में इसकी क्वालिटी जो है एकदम अच्छी है या फिर एकदम खराब है। उनमें से अगर हमें ये चुनना पड़े, सिर्फ एक, कई सारे हैं उनमें से सिर्फ एक चुनना चाहिए, पार्टिकुलर चुनना है किसी एक को, तब हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बॉयज है, कई सारे स्टूडेंट हैं, उनमें सबका ड्रेस है आपका ब्लू कलर का, लेकिन उसी में किसी का ड्रेस है रेड कलर का। तो हम उसमें किसको, जो ब्लू कलर के बारे में किसी को बुलाया जाए कि कोई भी बच्चा आ जाए ब्लू कलर का टी शर्ट का, लेकिन अगर हमें एक बच्चा दिखा उसमें, जिस ग्रुप में, स्टूडेंट के ग्रुप में, वो रेड कलर का, तो हम द बॉयज लगाएंगे, द बॉयज रेड कलर टी शर्ट वाले के लिए, ठीक। तो हम ये कहेंगे आर्टिकल द यूज टू शो डिफाइनाइट पर्सन और थिंग, यानी कि जो हमें पता हो कि ये चीजें निश्चित है। देखिए यहाँ पे ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। दूसरी बात यहाँ पे कंपेयर किया है एक स्कूल से, कि एक स्कूल है, उस स्कूल के ये क्या है, प्रिंसिपल है। अगर यहाँ पर ढेर सारे प्रिंसिपल होते और स्कूल की कंपेयर ना की जाती, जैसे कि मान लीजिए कोई कई सारे स्कूल हैं, उनमें से और कई सारे प्रिंसिपल धरे हुए हैं, ठीक, कई सारे प्रिंसिपल खड़े हुए हैं, उनमें से अगर एक को दिखाया जाए कि he is the principal of my school, he is the principal of my school, या मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, he is the, तब द लगाएंगे, और नहीं तो ये he is a principal, he is a principal। अगर हमने कंपेयर किससे किया, स्कूल से, he is my he is the my principal, he is the principal of my school, sorry, he is the principal of my school। the wood used to make this table is rotten। अब देखो लकड़ी का यहाँ पे प्रयोग किया है, लेकिन द पे लगा दिया है। ये द जो है ये निश्चित है कि ये, जैसे कोई एक लकड़ी है, ठीक, कई प्रकार की लकड़ियां होती हैं, टेबल के लिए कई प्रकार की लकड़ियां होती हैं, और जो कंस्ट्रक्शन के लिए अलग होती हैं। तो उनमें से ये लकड़ी है जो किसके लिए, टेबल के लिए, टेबल बनाने के लिए यूज बढ़िया है, यानी कि यूज ब्लैक है, यूजलेस है। तो क्या ये जो लकड़ी है टेबल के लिए बनाने के लिए, किसी एक लकड़ी को बोला गया है, उसमें समझने का कोशिश करना, सेंस यहाँ पे दिखना चाहिए कि किसी एक लकड़ी के बारे में बात किया है। दूसरा द अर्थ, द सन, द मून, यानी कि पार्टिकुलर के बारे में बात किया है। अगर आपके जो आपका पूरा वर्ड है उसमें से कोई एक चीज, तो हमारा द अर्थ कहीं पे और है क्या, द अर्थ कहीं पे और है क्या, नहीं, तो हम पार्टिकुलर के लिए द का प्रयोग करेंगे, जैसे कि द अर्थ, द सन, द मून, ठीक, हम इसका प्रयोग इसमें करेंगे। ठीक, अभी आगे देखते हैं कि अगला पॉइंट हमें, चलिए देखते हैं अब इसमें क्या बोल रहा है। आर्टिकल द यूज्ड बिफोर द जियोग्राफिकल प्रॉपर नाउन्स, यानी कि प्रॉपर नाउन्स के बारे में बात किया, पूरे जियोग्राफिकल जितने हैं। रिवर्स आ गया, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द नील, ईटीसी वगैरह आ गया।
द नर्मदा भी आ जाएगा इसमें, माउंटेन द हिमालयस, बट इसमें कुछ सोचने वाली बात है, बट नॉट बिफोर नेम ऑफ स्पेसिफिक हिल लाइक एवरेस्ट माउंटेन, इनमें नहीं होगा। लेकिन सीज एंड ओशियंस, जैसे द इंडियन ओशियंस हो गया, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द अरेबिक ओशियन, ये सारे हो गए, यानी कि ओशियन में और सी में आएगा। कंट्रीज रिटन एज ग्रुप ऑफ यूनिट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कंट्रीज रिटन एज ग्रुप ऑफ यूनिट, यानी कि पूरे ग्रुप को, जैसे कोई ग्रुप है उसको एक करके दिखा रहा है। द यूनाइटेड स्टेट हो गया आपका, द यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका, लेकिन ये नहीं बोल सकते द अमेरिका, द चाइना, ये नहीं बोल सकते। ठीक, ये रहा आपका यूज ऑफ द का। अब मुझे लगता है कि एक्सरसाइज को एक और चीज है जो आपको करा देना चाहिए। देखो ये वो पॉइंट बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, कि आप द का यूज हमेशा जहां पर लगा देते हैं वहां पे नहीं होगा। ये यहाँ है आपका, यानी कि फ्रेज, अगर कोई भी फ्रेज आता है उसके पीछे उसके पहले द का यूज नहीं होता। ये रही आपकी बातें। तो आशा करता हूँ आपको आर्टिकल्स काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और बढ़ते हैं अब अगली वीडियो की ओर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टाटा।